बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम व्यूअर्स, वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो को देख और सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। Before starting lecture, make sure subscribe to my channel and hit the bell icon to keep yourself updated for future videos. अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या है, इनमें क्या फ़र्क है और क्या इनमें मुमासलत है, इसको हम शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल से कि हमारे पास एक ये सिनेरियो, एक केस है कि हमारे पास एक तीर कमान है, बो एंड एरो है, और साथ एक शख्स है जो अपने तीर को टारगेट करना चाहता है। ये जो हमारे पास टारगेट बोर्ड है, इस पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर वो अपना तीर को टारगेट करना चाहता है, वो है बुल्सआई। ये वो एरिया, ये वो हिस्सा इसको कहते हैं, ठीक है, इसको मैंने कह दिया बुल्सआई। वो चाहता है कि मेरे जो निशाने हैं वो इसी पॉइंट पर लगें, ठीक है। अब वो क्या करता है, अब ये शख्स जो है फुली कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और इसके पास जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, जो ये एरो और बो एंड एरो है, इस पर इसको कमांड हासिल है। तो इसने क्या किया, इसने फायर करने स्टार्ट किए। तो फायर जब किए तो देखने को मिला कि 3 फायर इसने किए और तीनों के तीनों जाकर लगे बुल्सआई पर, और तीनों एक ही पॉइंट पर टच हुए। इसका मतलब है इसकी जो मेजरमेंट थी इस टारगेट पर हिट करने की, वो एक्यूरेट थी, और हर मेजरमेंट या हर टारगेट अपने पहले टारगेट के बिल्कुल साथ जो है वो हिट कर रहा है। तो हम इसे कहेंगे ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज का मतलब ये होता है जो आपकी मेजरमेंट है, बार बार मुख्तलिफ रीडिंग लेने से आपकी वही मेजरमेंट आ रही हो, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करने से, उसको हम कहते हैं कि प्रिसिशन। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो जो एक्चुअल वैल्यू है, आपकी मेजरमेंट उस एक्चुअल वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। तो ये सिनेरियो जो आपको नज़र आया, ये बता रहा है कि ये जो शख्स है दैट इज़ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। नाउ व्हाट हैपेंड, अब हुआ ये कि इस बेचारे शख्स के जो ये कमान था ना, किसी ने इसके साथ मजाक किया और ये कमान उसका छीन लिया, गायब कर दिया, और एक दूसरा कमान इसके पास को थमा दिया जो कि ख़राब था और इसको नहीं पता था। अब इसने क्या किया, इसने तो अपना निशाना वही बुल्सआई पर रखा, और इसने जो ही फायर किया तो इसने देखा कि मेरे निशाने जो हैं, कीपिंग माई एम एट बुल्सआई, मेरे निशाने कहीं और जा रहे हैं। लेकिन अब ये आपके जो इसके जो टारगेट जो लगे हैं ये एक्यूरेट नहीं, क्योंकि बुल्सआई से दूर है, मतलब कि एक्यूरेट जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे दूर है। लेकिन ये जो जितने भी इसने निशाने लगाए हैं ये एक ही जगह पर फॉल कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो इसकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज ज़रूर है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब क्या, इसको हम कहेंगे कि प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। अब नेक्स्ट एक सिनेरियो क्या बना, नेक्स्ट सिनेरियो ये बना कि ये शख्स जो है इसका तीर कमान अपना है, लेकिन थोड़ा ये ना कंपटीशन में आके कंफ्यूज हो गया। तो अभी कंफ्यूजन के अंदर जब फायर करता है तो होता ये है कि इसका जो फायर है वो बुल्सआई के सर्कल में तो लगता है, लेकिन एक ही पॉइंट पर, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, लैक ऑफ कह ले के कॉन्फिडेंस, तो ये एक ही जगह पर नहीं लग रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट तो है, मतलब बुल्सआई पर लग रहा है, लेकिन प्रिसाइज नहीं, मतलब एक ही पॉइंट पर बार बार नहीं लग रहा है। एक्यूरेट है कि बुल्सआई के अंदर ये फॉल कर रहा है, लेकिन प्रिसाइज इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से मेजरमेंट इसकी दूर दूर है। ठीक हो गया, तो हम इसको, इस केस को कहेंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब आए दोबारा एक और सिनेरियो की तरफ। अब इस गरीब के पास जो तीर कमान है ना, अब वो ना तो इसका अपना है, और जब इसने पहला फायर किया तो इसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया, जिसकी वजह से इसने बाकी फायर भी जो हैं गलत कर दिए, मेजरमेंट इसकी गलत हो गई। इसका मतलब ये जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, इट इज़ नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। दैट आर द 4 कंडीशंस। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम आगे अपनी इसको साइंटिफिकली भी प्रूव करेंगे, फिजिक्स में एक्यूरेसी और प्रिसिशन को कैसे मेजर किया जाता है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने अपनी आपको इस पूरे सिनेरियो से एक बात पता लगी कि अपनी मेजरमेंट के लिए अगर आपने रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया तो आपके जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। चलें, अब हम ये हमारे जो सिनेरियो थे दैट इज़ नॉट एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, आ रहे हैं फिजिक्स की तरफ दोबारा। प्रिसिशन
खूबसूरत डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइस बीइंग यूज। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये उस डिवाइस पर डिपेंड करता है, ये उस मेजरमेंट पर डिपेंड करता है, उस मतलब मेजरमेंट जिस आप इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो उस पर इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। इस प्रिसिशन को कहते क्या है, प्रिसिशन का एक नाम लीस्ट काउंट है, प्रिसिशन का एक नाम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अच्छा ये मैं वर्ड आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आपको। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। अनसर्टेनिटी हमने पढ़ा हुआ है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, शक की गुंजाइश, ठीक है, गैर यकीनी बात। जैसे कि अनसर्टेनिटी हमने कहा था लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते हैं उसका जो भी लीस्ट काउंट होता है तो मिनिमम वही डिजिट को वो काउंट कर सकता है, तो वो उसकी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रिसिशन। अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। लेंथ हमने मेजर की, आपको पता है ये जो हमारे पास लीस्ट काउंट 0.1 किसका है, बिल्कुल ठीक, ये है मीटर रोल का, मीटर रॉड का। तो इस मीटर रॉड से जब मैंने एक मेजरमेंट ली वो है 25.5 सेंटीमीटर, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, वो है 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट प्रिसिशन, मेजरमेंट्स के अंदर प्रिसिशन किसे कहते हैं। अब आ जाए जी एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मतलब जो भी अनसर्टेनिटी है उसकी आपने परसेंटेज निकालनी है। इतनी आसान नहीं है जितना आपको सुनने को मिल रहा है कि हमने बस अनसर्टेनिटी उसकी परसेंटेज निकाल ली, उसकी थोड़ी सी एक इक्वेशन का हमने सहारा लेना है इस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। अब वो कैसे डिफाइन करते हैं, क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी बढ़ जाए तो एक्यूरेसी बढ़ेगी या कम होगी, या कम हो जाए तो बढ़ेगी, मतलब ये हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इस वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह देख लेंगे जी। अब हम बात करते हैं जनरल फार्मूला फॉर मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट लेते हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसमें हमें पता है अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए हम कैसे एक एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। तो वो ये है कि मेजरमेंट जो आपने लेनी है आपने, वो बराबर होती है बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्लस माइनस लीस्ट काउंट कह दें, प्रिसिशन कह दें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल के साथ, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल ली हमने, एग्जांपल ये ली कि हमने एक मेजरमेंट ली जो है 25.5 सेंटीमीटर्स, किससे ली है, आपको ये बता रहा है लीस्ट काउंट मीटर रॉड से लिए, ठीक है। अभी 25.5 क्या है, दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट, जो आपको ये रीडिंग पर से मिल गई है यहाँ पे 25.5, ठीक है। अच्छा, और लीस्ट काउंट आपके सामने आपको पता लग गया। अब इन दोनों को जब हम देखते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो मेजरमेंट आएगी इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए वो हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी। लेकिन अब बात हमने शुरू में क्या की थी, पहले हमने बात ये की थी कि एक्यूरेसी किसको कहते हैं, कि जिसमें फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की कोई मिकदार बताएगी आपको इसमें एक्यूरेसी है या नहीं है। सिमिलरली प्रिसिशन के वाले से अब हमने क्या किया, हमने पहले तो ये जो मेजरमेंट हमारे पास, हमने ये मेजरमेंट ली है, इसकी हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली। फ्रैक्शन जब हमने कहा तो हमने ये लिया कि लीस्ट काउंट जो था हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का जिसे आपने मेजरमेंट ली है और डिवाइड किया उसको बेस्ट एस्टिमेट पर जो आपकी मेजरमेंट आई है, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आ गया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.004। ये तो आ गया फ्रैक्शन में। लेकिन अगली बात क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसी की 0.004 मतलब कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की ही परसेंटेज, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% अनसर्टेनिटी। मतलब ये कहने का मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या मैं इसको कह सकता हूं एरर, ठीक है, एरर। अब वो कहना ये चाहता है कि ये जो मेजरमेंट थी 25.5 प्लस माइनस 0.1, इसमें 0.4% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एक्सपेक्टेड एरर या पॉसिबल एरर की गुंजाइश है कि इसमें हो सकता है, ठीक है। चले अगली एग्जांपल की बात करते हैं। अब पिछली एग्जांपल को दिमाग में आपने रखना कि हमने मीटर रॉड से ली थी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ये कहती है हमने रीडिंग ली 0.45 सेंटीमीटर, 0.45 बेस्ट एस्टिमेट है, 0.01 आपको पता है कि ये दैट इज द लीस्ट काउंट। तो हमने जो मेजरमेंट ली तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी उसकी आ गई 0.2। पुरानी फार्मूला लगाना है मैंने, इसलिए दोबारा इसको लिख दिया, जितना आप देखेंगे उसको आपको याद होगा। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय बेस्ट एस्टिमेट, तो जब डिवाइड किया तो 0.02 आया, और जब इसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली उसी फार्मूले के तहत जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है, तो हमारे पास आ गया 2%। इसका मतलब है, ये तो सोचने वाली बात होगी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर 2% आ गई मतलब एरर बढ़ गया। पहले जो हमने रीडिंग निकाली थी मीटर रॉड से वो 0.2% थी, एरर की एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी। तो
अब ये क्या बताना क्या चाहता है? वो बताना ये चाहता है कि ये जो आपने मेजरमेंट ली है ना जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो ये इंस्ट्रूमेंट होना नहीं चाहिए था। कंफ्यूज हो गए? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपको मैं बताता हूँ। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो दो मेजरमेंट्स ली हैं इससे हमें देखने को क्या मिला। हमने मेजरमेंट ली भाई मीटर रॉड से और वर्नियर कैलिपर से। जब हमने मीटर रॉड से मेजरमेंट ली तो हमारे पास जो मेजरमेंट 25.5 सेंटीमीटर था, लीस्ट काउंट ये था, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर जो है 0.4% था। और जो ही वर्नियर कैलिपर से भी एक मेजरमेंट ली वो 0.45 सेंटीमीटर थी और लीस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर था और इसके एरर था 2%। इसका मतलब ये हुआ मीटर रॉड जो कि, अब ये मेरे आइकॉन के जो मैंने कर्सर मूव करा उसको देखते रहे, ये जो मीटर रॉड है इसकी जो लीस्ट काउंट है दैट इज लेस प्रीसाइज। लेस प्रीसाइज का मतलब ये है इसके डेसिमल वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट के जो डेसिमल पॉइंट से कम है ना, तो लेस प्रीसाइज देन वर्नियर कैलिपर। लेकिन जो मीटर रॉड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, मतलब कि एक्यूरेसी कह सकते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब कम होगी तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है मीटर रॉड की एक्यूरेसी इस मेजरमेंट की जो 25.5 है इसकी एक्यूरेसी इस मेजरमेंट 0.45 सेंटीमीटर जो कि वर्नियर कैलिपर से ली है जिसका एरर 2% क्लियर है उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट। इस कंडीशन में कह रहा हूँ, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेस एक्यूरेट। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को सही कैसे कर सकते हैं? इस रीडिंग को हम, मतलब कि हमारा मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेस एक्यूरेट ये बता रहा है कि आपने जो मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से ली है वो इंस्ट्रूमेंट उस अप टू द मार्क नहीं था जिसे लेनी चाहिए थी। तो आपने वही मेजरमेंट 0.45 सेंटीमीटर को आपने लिया, एक नया इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करना है। देखें स्मॉलर यहाँ भी बात याद रखनी है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल हो जाएगी आपको ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। दकीक मेजरमेंट लेने के लिए, गहरी मेजरमेंट लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। मतलब कि आपका काम वर्नियर कैलिपर से नहीं चला। 0.01 सेंटीमीटर के जो हमारे पास वर्नियर उस पर नहीं चला, तो आप मूव कहाँ करेंगे? आप करेंगे स्क्रू गेज पर मूव करें ना, वो है 0.001 सेंटीमीटर। आइए इस पर मूव करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 हमारे जो हमने पीछे देखी है वो डिमांड असल में ये करती है कि हमें मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। ठीक है, जैसे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अभी मैंने ऊपर कहा है। ठीक है, जिसकी लिस्ट काउंट है 0.01। हम बात नहीं करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ ये करेंगे कि हमने वही मेजरमेंट को, अब जो हमने वर्नियर कैलिपर से ली है, छोटी मेजरमेंट थी, उसको हम करेंगे स्क्रू गेज से। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ जानबूझकर गलत लिखी है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो। ये देखें हमारे पास लीस्ट काउंट जो है ना वो है 0.001 और मीटर मैंने रीडिंग ली है 0.45, तो ये गलत है। ये समझाने के लिए सिर्फ लिखा है कि अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट अप टू 3 डेसिमल तक प्रिसेशन देता है तो आपका जो ये मेजरमेंट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 0.450। ठीक है, अब ये जाके चीज़ ये मैंने एक सही लिखी है। ठीक है, सब आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा था जी। वही प्रोसेस दोबारा करते हैं जनाब कि हमने पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली 0.001, ये लीस्ट काउंट है, फार्मूले के मुताबिक लीस्ट काउंट है। ये हमारे पास क्या है? दैट इज़ द बेस्ट एस्टीमेट। ये है बेस्ट हमारे पास जो हमने रीडिंग निकाली थी, बेस्ट एस्टीमेट। ठीक है, एस्टीमेट। ठीक हो गया जी, ये बेस्ट एस्टीमेट। तो हमारे पास ये रीडिंग बन गई 0.002। इसकी जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की परसेंटेज निकाली तो आया 0.2%। वाओ, पहले क्या था? वर्नियर कैलिपर से आंसर नहीं कर रहा था 2% अनसर्टेनिटी, अब क्या आ गया 0.2। इसका मतलब है सही इंस्ट्रूमेंट चूज करने से जिसकी डिमांड थी, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की डिमांड थी, एरर की गुंजाइश कम हो गई, तो एक्यूरेसी की तरफ आप आ गए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट है, तो आपको लेस लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट, लेस लीस्ट काउंट या लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मोर एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो कंक्लूड करने लगे जनाब हम इसको। A precise measurement is the one which has less absolute uncertainty, जो मैंने अभी आपको बोला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको हम लीस्ट काउंट कह सकते हैं, या इसको हम दोबारा से इसको हम
प्रेसेशन कह सकते हैं, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए आपको लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए, पूरा प्रूफ हमने कर लिया है। और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसमें लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो या एरर हो। तो ये हमारा पूरा बन गया कंक्लूजन। आई होप मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इस एक डिफरेंट से और डिफ़िकल्ट किस्म के कंसेप्ट की समझ बआसानी आ जाए, और होप सो आगे होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें सीखने को कुछ मिले तो उसको लाइक करें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, पूछें मुझसे, ठीक है। और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon for future lectures. Now we will meet in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.